ARTO प्रशासन आलोक कुमार ने बताया है कि बिना पंजीयन के वाहन डिलीवरी करने पर मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एजेंसी का ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबित कर दिया जाएगा, क्योंकि बिना पंजीयन का वाहन मोटर अधिनियम 1989 का उल्लंघन करता है तथा सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा है। इसके लिए कठोर कदम उठाना स्वाभाविक है। मोटर वाहन नियमावली 1988 के बारे में ARTO प्रशासन ने बताया है कि सेंट्रल मोटर एक्ट 88 में वाहन से संबंधित समस्त धाराएं संग्रहित हैं। उसको मूर्त रूप देने के लिए यह एक्ट बनाया गया है। औरैया में सोनालिका ट्रैक्टर के अधिकृत विक्रेता लॉर्ड कृष्णा मोटर्स के विरुद्ध कार्रवाई के बारे में बात करते हुए ARTO प्रशासन आलोक कुमार ने बताया है कि बिना पंजीयन के उन्होंने ट्रैक्टर विक्रय किया, इसलिए इनका ट्रेड सर्टिफिकेट 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। ARTO प्रशासन ने कानपुर के समस्त ट्रेड सर्टिफिकेट धारकों से अपील की है कि वे बिना पंजीयन के वाहन विक्रय न करें। अगर ऐसा करते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि बहुत स्पष्ट उल्लेख है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के रूल 42 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि कोई भी ट्रेड धारक वाहन विक्रेता यानी कि जिसको हम कहते हैं एजेंसी अगर व्हीकल का डिलीवर कर देती है तो निश्चित रूप से ये उल्लंघन है और रोड सेफ्टी के मानकों के अनुरूप भी इसको उचित नहीं कह सकते हैं और एक प्रकार से सड़क सुरक्षा के मानकों पर भी वो खतरा है। इसलिए उसके वाहन ट्रेड सर्टिफिकेट को निलंबन की कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 नियमावली क्या है? देखिए, जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है वो एक एक्ट है, एक बेयर एक्ट है, जिसके अंदर वाहन अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकार के जो धाराएं हैं वो संग्रहित हैं। उसको मूर्त रूप देने के लिए नियमावली होती है। तो इसलिए जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 है उसके अंतर्गत विभिन्न नियम हैं जिसके माध्यम से उन अधिनियम की धाराओं को एक्टिवेट किया जाता है। जनपद औरैया में सोनालिका ट्रैक्टर के अधिकृत विक्रेता लॉर्ड कृष्णा मोटर के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई उसका क्या कारण है? देखिए, यद्यपि ये प्रश्न अगर ARTO एडमिनिस्ट्रेशन औरैया से पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, परंतु मैं इसके जो विशेष इसमें बातें हैं उसके बारे में आपको अवश्य मैं बता सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है, परंतु फिर भी आपका प्रश्न है तो मैं बता सकता हूँ, जिससे कि जनपद कानपुर नगर के जो अन्य ट्रेड व्यवसायी हैं जिनके द्वारा जो वाहन बिक्री किए जा रहे हैं वो इसे सुन कर सकते हैं तथा जागरूक हो सकते हैं, सचेत हो सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि जो प्रश्नगत एजेंसी है जिसके माध्यम से ट्रैक्टर बिना रजिस्ट्रेशन के जो बेचा गया उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, उसका स्पष्ट उल्लेख है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के रूल 42 में स्पष्ट उल्लेख है कि उसका ट्रेड निलंबित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा, वो सड़क सुरक्षा के मानकों के लिए भी खतरा है और जनजीवन के लिए भी, सामान्य जन के लिए खतरा है बिना पंजीकृत वाहन। इसलिए प्रस्ताव बनाकर ARTO एडमिनिस्ट्रेशन औरैया के द्वारा मुख्यालय प्रेषित किया गया और मुख्यालय में आदरणीय परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा उसे 6 माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसलिए मेरा ये एक अपील है समस्त वाहन व्यवसायियों से जो कि नए वाहन बिक्री कर रहे हैं, जो ट्रेड धारक हैं, कि वो कभी भी बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन को डिलीवरी वाहन स्वामी को यानी कि क्रेता को कभी न दें। जब तक वाहन स्वामी का स्वामित्व नहीं बन जाता, उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पंजीयन प्रमाण पत्र उसके हाथ में नहीं आ जाता, HSRP प्लेट उसके नहीं लग जाती, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, तब तक उसकी डिलीवरी कदापि न दें। अन्यथा यह सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के रूल 42 का स्पष्ट उल्लंघन होगा, जिसकी विधिक कार्यवाही उनके विरुद्ध प्रस्तुत करते हुए मुख्यालय प्रेषित कर दी जाएगी।